नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटाओं एवं अनूठी आदिम संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बस्तर की वादियों में एक ऐसा प्राकृतिक गुफा है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस मंदिर के पट खुलने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, जहां लोग देश के कोने कोने से अपनी संतान प्राप्ति की मन्नतें लेकर पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव से 9 किलोमीटर दूर बसा है ग्राम आलो, जहां पहाड़ियों में एक ऐसा गुफा है जहां विराजमान है मां लिंगेश्वरी। उस गुफा में मंदिर का पट साल में एक बार एक ही दिन के लिए खोला जाता है। इस साल 27 सितंबर बुधवार को माता लिंगेश्वरी गुफा मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। लिंगेश्वरी माता के मंदिर का पट खोलने की तैयारी रात में करीब 2 बजे समिति के सदस्य, ग्राम प्रमुख व पुजारी के द्वारा किया जाता है। पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद गुफा मंदिर के मुख्य द्वार पर रखे पत्थरों को हटाकर खोला जाता है, जहां ग्राम के 5 प्रमुख व्यक्ति को गुफा मंदिर के अंदर भेजा जाता है। लोग गुफा के अंदर रेत पर अंकित निशान देखकर भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देते हैं, ऐसा मंदिर के जानकारों का कहना है। इस साल रेत पर शेर का पद चिन्ह देखा गया। मंदिर समिति के लोगों का मानना है कि इस पद चिन्ह का संकेत अच्छा माना जाता है। शेर माता के सवारी है, इसलिए आने वाले साल भर सुख शांति का ऐसा प्रतीक माना जाता है। गुफा के अंदर लिंग के आकार में विराजमान होने के कारण इसे माता लिंगेश्वरी के नाम से जाना जाता है। छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक विस्तृत फैला हुआ चट्टान है, जिसके ऊपर एक विशाल पत्थर है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति के लिए एक दिन पहले ही आकर गुफा खुलने का इंतजार करते हैं और गुफा के खुलते ही श्रद्धालुओं के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ देश कई प्रांतों से लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं के लिए आते हैं। समिति के लोगों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति नियमानुसार खीरा चढ़ाते हैं और चढ़ाए हुए खीरे को नाखून से फाड़ कर खाना होता है। यह पूरे प्रदेश में आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इस साल मतलब पट खोलने के बाद माता जी के अंदर में शेर का पंजा का निशान पहचान में आया था। पूर्व के ओर चलते देखे हम लोग, निशाना में वही था। तो उसके संकेत में बता रहे थे पहले के जो बुजुर्ग लोग कई पीढ़ी से कि गांव में उजेला होगा, खेत खार में धान पान का फसल जो सही होगा, जो हमारी जो राज में गाली गलौज ऐसा नहीं होगा, ये संकेत पहले से बताते आते थे। उसी चीज़ को हम सुन के हम भी अभी वही चीज़ बता रहे हैं कि हमारे इलाका, हमारे देश में विवाद पैदा ना हो और धान पान का फसल, किसान का जो फसल सही हो और आने वाला साल में वर्षा सही गिरे। इनका जो संकेत ऐसे बताते थे पहले सियान लोग, और वही संकेत इस साल भी हुआ है कि पंजा का निशान का चलते और उत्तर में दिख रहा था। अब उधरी का निशान के हिसाब से हम लोग वही देख के बताए हैं। दादा, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यहाँ पे वो पति पत्नी जो है दंपत्ति आते हैं, किन मनोकामनाओं को लेके आते हैं और क्या मान्यताएं हैं यहाँ के मंदिर की? ऐसे तो कई प्रकार के अभी मन्नत में आते हैं, लेकिन पहले शुरुआत में माता जी का दरबार में बाल बच्चा के संतान के रूप में पहले आते थे खीरा लेके, और उस खीरा को नाखून में फाड़ के पति पत्नी बैठ के दोनों खाते हैं। वो भी जिधर से कड़वा भाग रहता है उधरी से पहले खाते हैं, और आज भी वही खाते हैं। और कुछ दादा, पिछले साल कितने साल में एक बार लगभग, अभी क्या जनसंख्या बढ़ने के कारण कुछ टाइम को बढ़ाया गया है। नहीं तो पहले 7-8 बजे पूजा करके 4 बजे 5 बजे बंद कर देते थे। अभी तो खैर 10 बजे के पहले बंद नहीं करते हैं, क्योंकि श्रद्धालु ज़्यादा भीड़ है। कहाँ से लोग, किन किन प्रदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत दूर से आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, कई देश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। बालोद जिले के एक निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए माता के दर्शन को पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी शादी हुई 22 साल हो गए हैं, पर अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उनके परिजनों से पता चला कि माता लिंगेश्वरी के दर्शन से संतान की प्राप्ति होती है।
इसी आशा और विश्वास के साथ दोनों संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मेरा नाम तेजेंद्र कुमार हिरवानी है। मैं ग्राम पीरीद बालोद जिला का रहने वाला हूँ। सर यहाँ पर आप किस चीज़ के लिए आए हैं, क्या माना? मुझे यहाँ मालूम चला कि यहाँ परस गांव में जो मंदिर है ये साल में एक बार खुलता है और यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, खासकर ये निसंतान लोगों का। और जो हमारे साक्ष्य भी है कि अपना सुरेश साहू सर ने बताया है, पिछले साल 5 दंपति को लेके आए थे, जिनमें 3 का हो चुका है और चौथे का भी होने वाला है। आप भी मनोकामना पूरी? मैं भी यही मनोकामना के लिए यहाँ पे आज आया हूँ। कितने साल हो गए शादी को? और मेरी शादी को 22.5 साल हो चुके सर हैं। इसके लिए आप कहाँ तक गए थे संतान के लिए? मैं इसके लिए अपने जहाँ जहाँ ड्यूटी रहा मेरा, जैसे कि आसाम और कलकत्ता, ऐसे कुछ 2-4 जगहों में गया मैं, मध्य प्रदेश, लेकिन नहीं, सफलता नहीं मिला है। मुझे यहाँ उम्मीद ज़्यादा है कि यहाँ मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मेडिकल लाइन पे आप कहाँ? मेडिकल लाइन में तो भी गया हूँ मैं, YFC तक भी करवाया हूँ, लेकिन कुछ कभी मुझ में कमी, कभी वाइफ में कमी बता दिया जाता है, जो मुझे नहीं, अभी आस्था पे मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है। मेरा नाम राजू है। एक्चुअली मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आया था। अच्छा, क्या सुने थे इस मंदिर के बारे में, क्या आप लोगों को पता चला था, क्यों आए हैं दर्शन करने? एक्चुअली मेरा दोस्त को बताया, एक्चुअली इधर टेंपल के आने के बाद बच्चों बन जाएंगे, इसलिए मैं 2019 में आया था। उसके बाद कोरोना एंड आफ्टर 2021 में कोरोना एंड 22 आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए अभी 23 में आया था भगवान का देखने के लिए। तो आप लोगों की मन्नत पूरी हो गई है? हाँ, पूरी हो गई। हाँ, मन्नत पूरी हो गई। शादी का कितना साल हुआ था जिसमें? एक्चुअली मेरा शादी 2010 में हुआ था, 10 ईयर से बेबी नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स एंड रिलेशन सब कुछ बताया, इसलिए मैं इधर आने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स के बाद बेबी। ठीक, अभी बच्चे को लेके आए हैं? हाँ, लेके आया तो। क्या लगता है आप लोगों के यहाँ मान्यता पूर्ण होने पर और लोगों को इसकी जानकारी दोगे क्या? ये बहुत अच्छा टेंपल है। एक्चुअली व्हाट वी हैव टू सेइंग, देन वी हैव टू बिलीव दैट गॉड। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक दंपत्ति ने बताया कि उनकी शादी के 10 साल बाद भी संतान का सुख नहीं मिल पाया था, जिससे दोनों पति पत्नी की जिंदगी निराशा भरी थी। माता लिंगेश्वरी का दर्शन कर संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी, जो पूर्ण होने से उनको बेटी का सुख प्राप्त हुआ। देखिए कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। 10 इयर्स हो गए ना, अच्छे नहीं है। हाँ, 2019 से यहाँ पर आया, 2020 के बच्चे दिया, सो मैं बहुत अच्छी लगा। थैंक यू। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21, आपके हक की बात।